इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम कौन था? दाऊद जो है वो लड़कियां भी स्मगलिंग करता था। इस वजह से दुबई के शेखों से, अबू धाबी के शेखों के साथ दाऊद इब्राहिम के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। फिल्म की कास्ट होती थी, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, वो दाऊद इब्राहिम से सिफारिश करवा के अपनी फिल्म में कास्ट होते थे। इंडिया तो कहता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की सरजमीन पे। करीम लाला का जो भाई था रहीम खान, उसने फिर मौका पाके एक दिन दाऊद इब्राहिम के सगे भाई शब्बीर कास्कर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। तो दाऊद इब्राहिम जो है इस बात का उसे बहुत बड़ा सदमा हुआ। इसी रहीम को जो है फिर अदालत में उसने मर्डर करवा दिया कि मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दाऊद ने उसी वक्त जाके उस वक्त के शेख से बात की और इंडिया से सेम उसी नाम के बंदे का पासपोर्ट मंगवा के और दूसरा बंदा वहां पे छोड़ा। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी तक दाऊद इब्राहिम जिंदा है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान और हमारे साथ बैठे हैं अली रजा शिराजी साहब, जो कि सीनियर तज्जिया नगार भी हैं और गैंगस्टर की लाइफ पर इनकी बड़ी पकड़ है। जितने भी डॉन हैं, गैंगस्टर हैं, उनकी लाइफ पे ये बड़ा रिसर्च करते हैं और हमें स्टोरियां बताते हैं और आप भी सुनते हैं। आज हम जिस गैंगस्टर की लाइफ पे डिस्कस करेंगे वो गैंगस्टर नहीं है, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम कौन था, कहां से शुरुआत की और सबसे बड़ी बात मौजूदा हालात जो इस वक्त चल रहे हैं, इस वक्त वो कहां पर है और किस हालत में है और इस वक्त कितनी एज है। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है दाऊद इब्राहिम की, वो हम पूछेंगे अली रजा शिराजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जाहिद साहब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम अक्सर गैंगस्टर की लाइफ पे इंटरव्यू करते हैं, स्टोरियाँ करते हैं। आज हम इंडिया का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, उसके बारे में आपसे पूछेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि अंडरवर्ल्ड डॉन और गैंगस्टर में क्या फ़र्क होता है? आपके नाज़रीन के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया का जो सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है वो दाऊद इब्राहिम नहीं है। उसका नाम, जो सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है इंडिया का, उसका नाम है करीम लाला। करीम लाला जो है वो 1909 या 10 को अफ़गानिस्तान में पैदा होता है और वो 1932 में जो है हिंदुस्तान आ जाता है और हिंदुस्तान आके वो हीरे की स्मगलिंग का काम शुरू करता है। हीरे की स्मगलिंग के काम के बाद जब 1940 में फिर वो अपना एक बहुत बड़ा, पहले से ही उसका गैंग होता है, जैसे अफ़गानी गैंग, पठान गैंग के नाम से वो मशहूर होता है। फिर उसके साथ हाजी मस्तान और वर्दा भाई, ये बहुत मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन हुए हैं, वो इसके साथ मिलके फिर काम करते हैं। तो फिर ये शराब की भट्टियाँ और जो जुए के अड्डे हैं वो 1940 में ये लगाता है। और ये गैंग वार जो है, ये पठान गैंग का जो यानी कि कत्लो गारत करना और भत्ताखोरी, ये इनका जो है वतीरा होता है। पाकिस्तान बनने की पहले की बात बता रहा हूँ। उसमें जो है फिर जो हाजी मस्तान खान है, ये सोने की स्मगलिंग का किंग कोंग होता है और वर्दा भाई जो है ये दूसरे तीसरे जितने भी लड़कियों का कारोबार, लड़कियां स्मगलिंग करना और इसके अलावा हीरे की, ये सारे ही काम करता था। हीरे की स्मगलिंग का जो काम है वो करीम लाला फिर 1940 में छोड़ के तो फिर इनके साथ मिलके उसने जो है पूरे बम्बई पे जो है ना अपना राज किया और ये तीनों जो थे पूरा बम्बई पे राज कर रहे थे। उस वक्त तो दाऊद इब्राहिम पैदा भी नहीं हुआ था। दाऊद इब्राहिम 1955 में पैदा होता है। इब्राहिम कास्कर एक आम से घर में, जो कि उसका वालिद एक आम हवलदार था, और दाऊद इब्राहिम जो है वो 10 बहन भाई थे, 6 भाई और 4 इसकी बहनें थी। और दाऊद इब्राहिम जो है वो आगे चलकर फिर जब 1975-76 में जो है इसने जो गैंगवारी की दुनिया में कदम रखा, छोटी मोटी वारदातें करने के बाद इसका बाप खुद इसे पकड़ के थाने में ले गया और इसे बंद किया। तो उसी के SHO ने फिर दाऊद इब्राहिम से कहा कि तुम ऊपर वालों को बोता जो ज़्यादा है ऊपर ना जाने दो, तो तुम ऊपर जाओगे तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, तुम जितना मर्जी जो मर्जी करते रहो, हम तुम्हारी पुष्ट पनाही करेंगे। फिर उसके बाप से जो है उसकी जान छूट जाती है। उसका बाप फिर उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसका बिल्कुल एक
गरीब से घर के साथ उसका ताल्लुक था। तो फिर उसके बाद जो है फिर इसका जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है अंडरवर्ल्ड में इसका नाम जो है चलना शुरू हुआ। तो फिर इसे जो है करीम लाला के नीचे काम करना था, जो दाऊद इब्राहिम को कभी भी पसंद नहीं था। और इसी छोटी छोटी बातों से इनकी आपस में फिर जो है तू तड़ाक के साथ बातें चीतें होती रही। और ये काम, और जो करीम लाला था वो इसको जो है ना पसंद भी नहीं करता था। और इसकी कुछ वे ऑफ टॉकिंग इस तरह के थे दाऊद का और इसके भाई का। और दाऊद ने जब अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखा तो इसका एक भाई इसके साथ था, जो इसके कदम कदम पर इसकी पूरी जो है ना साथ में रहनुमाई करता था। दोनों भाइयों ने स्टार्ट में जो है ना अंडरवर्ल्ड में अपना स्टार्ट लिया था। इसके भाई का नाम शब्बीर था, इसका नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है, उसका नाम शब्बीर कास्कर था। और जो करीम लाला था इसके साथ इसकी बनती नहीं थी। और जो हाजी मस्तान था वो जो है वो बगैर लड़े और बगैर कत्लो गारत किए एक अंडरवर्ल्ड का डॉन था अपने दिमाग के साथ। वो उसने जो है दाऊद इब्राहिम पर अपना हाथ रखा और जो है करीम लाला के साथ फिर इनकी गोलियां चलती रहीं। और ये गोलियां एक आमनो सामने गोलियां चलना, तो इस पे फिर करीम लाला के छोटे भाई को इस बात का रंज था कि ये हमारी जो एक निफ सदी से हमारा ये सिस्टम है और हम इस मुल्क पर राज कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड के थ्रू, और ये कल का बच्चा आकर हमारे सामने खड़ा हो गया है। करीम लाला का जो भाई था रहीम खान, उसने फिर मौका पा के एक दिन दाऊद इब्राहिम के सगे भाई शब्बीर कास्कर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। तो दाऊद इब्राहिम जो है इस बात का उसे बहुत बड़ा सदमा हुआ। तो दाऊद इब्राहिम ने फिर इस ईंट का जवाब पत्थर से दिया और इसी रहीम को जो है फिर अदालत में उसने मर्डर करवा दिया एक लड़के के हाथों से। और वो लड़का भी मौके पर खुद से भी कत्ल हो गया था वहीं पर। और इनका जो गैंगवारी का सिस्टम था, जो गोला बारूद इनका चलता था वर्दा भाई के साथ और करीम लाला के साथ 1981 से लेकर 1987 तक जो है ये फुल अरूज पर रहा। और जो दाऊद इब्राहिम था उसे जो है बम्बई जो था उस पर जो स्मगलिंग थी सोने की वो उसे कम लगना शुरू हो गई थी। हाजी मस्तान ने इस दौरान इसकी कई मरतबा सुलह भी करवाई करीम लाला से। तो करीम लाला जो था वो इतना बड़ा गैंगस्टर और इतना बड़ा बदमाश था और अंडरवर्ल्ड डॉन था कि उसके किस्से अफगानिस्तान तक, पूरी दुनिया तक उसके मशहूर थे। वो स्पारी किलर भी था, वो हर काम करता था। और हाजी मस्तान तो जो था वो शरीफ आदमी था और हाजी मस्तान की वजह से जो है करीम लाला दाऊद इब्राहिम पर अटैक नहीं करता था कि इसका ताल्लुक जो है उसके साथ हो गया। वर्दा जो था उसका अलग एक कारोबार था, वर्दा भाई जिसे बोलते हैं। और उसके बाद फिर जो है 1981 से लेके जो 1987 तक इनकी फुल फाइट हुई है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि फिर वो हाजी मस्तान ने फिर इनकी कुरान पाक पर सुलह करवा दी। उसके बाद फिर जो है जो करीम लाला था अपने भाई के मर्डर के बाद वो पीछे हटता हटता इस काम से दूर होता गया। फिर 2002 में वो एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था और नमाज पढ़ते हुए वो सजदे में गया है, तो उसके बाद सजदे में इसकी करीम लाला की जान निकल गई। फिर पीछे बचे हैं दाऊद इब्राहिम और वर्दा भाई। इन दोनों के दरमियान दुश्मनी थी और दाऊद के दरमियान जो था फिर वो पुलिस ने दायरा बहुत तंग कर दिया। तो दाऊद को जो है सोने की स्मगलिंग करते हुए उसके जो हाथ थे वो दुबई तक पड़ते थे, शेखों के साथ उसके ताल्लुकात थे। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि दाऊद जो है वो लड़कियां भी स्मगलिंग करता था। इस वजह से दुबई के शेखों से, अबू धाबी के शेखों के साथ दाऊद इब्राहिम के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और इसमें यह भी बात बताई जाती है कि दाऊद इब्राहिम के लॉलीवुड के जो अदाकारा थी उन पर भी बड़ा यानी कि जोर था, दबदबा था। उस वजह से भी जो थे अबू धाबी के और दुबई के और अजमान के शेख थे उनके साथ ताल्लुकात थे। तो दाऊद इब्राहिम फिर हिंदुस्तान को छोड़कर दुबई शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद फिर जब 93 में ये बम ब्लास्टिंग होते हैं, उसमें कोई 8-10 जगह पर मुख्तलिफ जगहों पर बम चलते हैं। और ये बम इस वजह से चलते हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर ये अक्सर देखा होगा कि ये दाऊद इब्राहिम पर 93 से बम धमाकों के जो थे इल्ज़ामात हैं और आज तक दाऊद इब्राहिम जो है वो स्क्रीन से गायब है। उसकी मेजर रीज़न ये है कि उस वक़्त हिंदू और मुस्लिम जो फसादात थे वो बड़े अरूज पर थे। और उस वक़्त जो है फिर जो तंजीमें थी
जो कोई ऐसी तंजीमें होती हैं आपको पता है, उन्होंने दाऊद इब्राहिम का फिर सहारा लेके हिंदुस्तान में फिर मुख्तलिफ जगहों पर, जैसा कि लाइक रेलवे स्टेशन और कई मंदिरों पे और कई मुख्तलिफ जगहों पर 7-8 बम धमाके हुए थे, जिसमें 100 से 86 से लेके 300 तक लोग जो थे वो हलाक हुए थे। तो ये सारी जो दहशतगर्दी के FIR थी, इनने जो है दाऊद इब्राहिम को सफ़े अव्वल रखा गया। तो उसके बाद फिर दाऊद इब्राहिम जो है फिर अंडरवर्ल्ड का जो है एक नाम है, जो आज तक पूरी दुनिया में दहशत और खौफ की अलामत है, और पूरी दुनिया में अंडरवर्ल्ड पे तीसरे नंबर पर दाऊद इब्राहिम का नाम है। और अंडरवर्ल्ड इस शख्स को कहते हैं कि जो कोई भी काम कर सकता हो, जिसको किसी किस्म का कोई भी काम दे दिया जाए, इसे अंडरवर्ल्ड कहते हैं। और गैंगस्टर उसे कहते हैं जो मंशियात फरोश हो, जो अपने इलाके तक हद तक महदूद हो या एक शहर तक महदूद हो। और अंडरवर्ल्ड बंदा उससे कहते हैं जो पूरी दुनिया में जिसको कोई भी काम बोले तो वो पूरी दुनिया में काम कर सके। तो दाऊद इब्राहिम जो है उसका नेटवर्क जो है फिर उसके बाद पूरी दुनिया में माना गया। और जब भी इंडियन फिल्म बनती थी उसमें कास्ट से लेकर और वो कहाँ फिल्म लगनी है, नॉर्वे किसने लेनी है, स्विट्जरलैंड किसने लेनी है, और पूरे यूरोप में यानी कि जैसे पेरिस में किसने लेनी है, इंग्लैंड में किसने लेनी है और अमेरिका में किसने लेनी है, वो फिल्म लगवाने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर जो है वो दाऊद इब्राहिम से राब्ता करते थे। और फिर जो फिल्म की कास्ट होती थी, लड़कियां हो चाहे लड़के हों, वो दाऊद इब्राहिम से सिफारिश करवा के अपनी फिल्म में कास्ट होते थे। फिर दाऊद इब्राहिम का अंडरवर्ल्ड में जो सिक्का है वो मैचों की वजह से बड़ा चला कि जो मैच फिक्सिंग करवाता था और इसके बड़े करीबी ताल्लुकात थे। हर मैच के जो क्रिकेटर थे उनको, जिसको भी दाऊद इब्राहिम ने फ़ोन कर कर बुलाया है तो वो उसके पास पहुंचा है। आपने अक्सर देखा होगा शारजा में ये शेख बुखातर जो थे उनके साथ बैठ के दाऊद इब्राहिम अक्सर मैच देखा करता था, पिछले मैचों में आपने देखा होगा। फिर इसका एक स्कैंडल, मंदा कलीन एक लड़की थी उसके साथ बड़ा फेमस हुआ। फिर काफ़ी ज़्यादा इंडियन लड़कियां जिसमें परवीन बोबी वगैरह, और इनके साथ दाऊद इब्राहिम का स्कैंडल जो है वो बेहद ज़्यादा मशहूर हुआ। और इंडियन जो है मीडिया वो आज तक यही इल्ज़ाम लगाता है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पर है। अच्छा ये बताएं, इंडिया तो कहता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की सरजमीन पे है, क्या वाकई ही दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की सरजमीन पे है? नहीं, ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं। हम भी पूरा मुल्क घूमते हैं, पूरे मुल्क में रिपोर्टिंग करते हैं, हमने कभी भी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान की सरजमीन पर देखा ही नहीं। दाऊद इब्राहिम जो है दुबई में खार उसके काफ़ी ज़्यादा जो थे निशानात पाए जाते हैं, और क्लब वगैरह जो होते हैं उसमें उसके तस्करे बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके भांजे, उसके भतीजे और कुछ लोग उसके करीबी मिलने वाले अभी तक जो है दुबई में जो लोग हैं अक्सर उसकी बातें करते हैं। कभी दाऊद इब्राहिम को किसी ने मुलाकात बाई फेस, बहुत कम लोग उसे जानते हैं। इस मौजूदा हालात में भी दाऊद इब्राहिम का जो ताल्लुक है या जो कारोबार है वो अभी भी अंडरवर्ल्ड डाउन है या उनकी लाइफ चेंज हो गई? दाऊद इब्राहिम जो आजकल कारोबार करता है, मेरे मुबैना इतलात के मुताबिक वो पूरी दुनिया में पेट्रोल का कारोबार करता है, मुल्कों को पेट्रोल सप्लाई करता है। और जो है अब दाऊद इब्राहिम ना तो मैच का कारोबार करता है और ना लड़कियों का कारोबार करता है और ना सोना स्मगलिंग का कारोबार करता है। अब दाऊद इब्राहिम जो है इंटरनेशनल सतह पर जो है वो रियल स्टेट है उसका कारोबार करता है और पूरी दुनिया में पेट्रोल का रेट जो है वो निकालता है। उनका जो हुलिया है दाऊद इब्राहिम का, मूछें रखी हुई है, शेव की हुई है, मौजूदा उनका हुलिया कैसा है? ये जो आप बता रहे हैं तस्वीरें उसकी, जो ये सबसे पहले जो तस्वीरें हैं वो 77 की हैं, उसके बाद 80s की तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा दाऊद इब्राहिम की, फिर ये 95 और 2000 तक जो है दाऊद इब्राहिम की जो पिक्चर्स हैं वो बड़ी ज़्यादा वायरल रही। और उसके बाद छोटा राजन, शकील वगैरह, छोटा शकील, और उसके बाद मनिया सूरमे ने इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया दाऊद इब्राहिम में। दाऊद इब्राहिम का नाम कब से ख़त्म हो जाता अगर जो शूटर्स वगैरह जो थे जो जिन्होंने इसके लिए काम किया तो उन्होंने जो है दाऊद इब्राहिम का बहुत ज़्यादा नाम जो है वो वहाँ पर जो है चमकता धमकता रखा, जिसमें मनिया सूरमे का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा बताया जाता है। 10-12 साल जो है उसने दाऊद इब्राहिम के लिए
पूरे बम्बे को होल्ड करके रखा और बड़ा वो बहादुर लड़का था और बड़े सारे उसने दाऊद इब्राहिम के कहने पर काम किए। और फिर ये छोटा राजन और ये शकील वगैरह, छोटा शकील जो है, फिर ये दुबई में भी इसका एक भाई क्लब में मर्डर हुआ था, वो अन्ना शेट्टी वगैरह थे वहाँ पर क्लब में, फिर इसने उसका भाई भी दुबई में मर्डर करवाया था। फिर एक दफ़ा जो है दाऊद इब्राहिम का एक भाई दुबई में गिरफ्तार भी हो गया था। फिर उसके बाद जब उन्होंने इंडिया इतला की कि आपका जो इश्तिहारी है वो हमने गिरफ्तार कर लिया है, तो जब दाऊद को इस बात का पता चला कि मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो दाऊद ने उसी वक्त जाके उस वक्त के शेख से बात की, जो दुबई का शेख था, उसको फिर उसने ये कहा कि मेरे भाई को छोड़ो, और इंडिया से सेम उसी नाम के बंदे का पासपोर्ट मंगवा के और दूसरा बंदा वहां पे छोड़ा। ये दाऊद के बारे में बड़े सारे मुख्तलिफ जो है जो अफवाह हैं वो काफी ज्यादा फैलाई जाती हैं। और कुछ लोग, अभी आपने सवाल किया कि दाऊद का हुलिया कैसा है, कुछ लोग ये बताते हैं मुबैना तौर पर कि दाऊद ने अब लंबी लंबी दाढ़ी रखी हुई है और वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, और जहाँ कहीं भी है, बहरहाल इस तरह की जो कुछ बातें हैं वो जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हैं। अच्छा शराजी साहब, दाऊद इब्राहिम का जो ताल्लुक है वो अक्सर पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है। जब भी दाऊद इब्राहिम का नाम लिया जाता है तो साथ पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। इनकी अटैचमेंट, इन दोनों को बहुत ज़्यादा अटैच किया जाता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान से ताल्लुक है, पाकिस्तान का भेजा हुआ है। ऐसी क्या वजह है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है? नहीं, देखिए जी, वो एक मुसलमान घराने से उसका ताल्लुक ज़रूर है, तो वहाँ पर जो है कई लोग ऐसे मुसलमान हैं जो अपने वतन के लिए, यहाँ पर जो लोग हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं और सिख जो पाकिस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान के वफादार होते हैं। और जो दाऊद इब्राहिम है वो अपने मुल्क का वफादार ओबियसली है, क्योंकि वो अपने मुल्क की सरजमीन से, जिस तरह उसका वालिद एक आम कांस्टेबल था, तो उसने अपने 10 बच्चों की परवरिश की, जिसमें 6 वो भाई थे और 4 उनकी बहनें थी। ये टोटल बहन भाई हैं? ये टोटल 10 बहन भाई थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं 12 मगर हकीकत में ये 10 बहन भाई थे। तो उसके बाद जो है फिर इसके वालिद ने गुर्बत के हालात में इनकी परवरिश की और बड़ा वो ईमानदार हवालदार कहलाया। और उसके बाद जो अब जो है दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के साथ जो है रिलेटिव क्यों किया जाता है और क्यों इसके साथ मुंसलिक किया जाता है, उसकी रीज़न ये है कि दाऊद इब्राहिम के बारे में जब भी इंडिया ये सोशल मीडिया या स्ट्रीम मीडिया पर बात करता है तो वो यही कहता है कि जी दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान की एजेंसीज के पास है और कराची में रह रहा है। कभी कहते हैं जी इस्लामाबाद की फला जगह पर रह रहा है। और नैले पे दहले वाली स्टोरी ये है कि हमारे जो बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं जवेद मियांदाद साहब, उनका ये समधी बन गया। अच्छा। तो फिर उस वजह से फिर काफी ज्यादा फिर उनको मटीरियल मिल गया इन बातों के लिए। तो खैर, दाऊद इब्राहिम के बारे में जो अंडरवर्ल्ड वाली बात है वो 1010 जो है वो बिल्कुल हकायक पर मबनी है। और आज कल भी जो भी इंडिया में किसी भी डॉन को तशबीह दी जाती है वो दाऊद इब्राहिम के साथ ही दी जाती है। और यही कहा जाता है जो कोई भी बंदा पर निकालता है तो उसे दाऊद इब्राहिम के साथ जो है मुंसलिक किया जाता है। और इससे पहले एक जो उनके बहुत बड़े स्टार हैं संजय दत्त, उनको भी दाऊद इब्राहिम की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने जो बम्बे जो ब्लास्ट हुआ था 1993 में, उसमें भी जो था संजय दत्त का काफ़ी नाम आया और संजय दत्त ने उसमें क्लाशनों की वजह से कैद भी काटी। और फिर उसके वालिद जो सुनील दत्त थे वो खुद पॉलिटिशियन थे, तो उन्होंने बड़ी ज़्यादा हिम्मत की और बड़ी ज़्यादा कोशिश की। और दाऊद इब्राहिम ने बहुत ज़्यादा, दाऊद इब्राहिम पे फिल्में बनी वहाँ पर। और इसके अलावा दाऊद इब्राहिम खुद ने बहुत ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस की। और आजकल जो पिछले 7-8 साल 10 साल गुजरे हैं तो उसमें जो है दाऊद इब्राहिम को लेट डाउन करते हैं उन फिल्मों में कि दाऊद इब्राहिम को मार दिया जाता है या दाऊद इब्राहिम को फायर लग जाते हैं। नहीं तो उससे पहले तो दाऊद इब्राहिम को लॉलीवुड में जो है दाऊद इब्राहिम को बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने दाऊद इब्राहिम की फिल्म जिसमें करैक्टर में ना उसने काम किया हो, जिसमें ऋषि कपूर भी है, सलमान खान ने उसकी फिल्म के लिए काम किया। फिर उसके बाद शाहरुख खान ने उसके लिए जो डॉन फिल्म थी वो अमिताभ बच्चन ने भी की हुई थी, उसने भी की। काफ़ी ज़्यादा जो एक्टर्स हैं इंडियन, उन्होंने दाऊद इब्राहिम का जो किरदार है वो बखूबी निभाया हुआ है।
और आज तक जो है दाऊद इब्राहिम का जो सिक्का है वो हिंदुस्तान में आज तक भी इसी तरह ही चल रहा है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि अब जो मूवीज बन रहे हैं उसमें दाऊद इब्राहिम को एंड पे मार दिया जाता है जब उसे एक फिल्म आई थी ना डी कंपनी पिछले दिनों, हाँ। जिसमें ऋषि कपूर दाऊद इब्राहिम बना हुआ था, तो उसको ले जाकर वो मार देते हैं, वो मैं उसकी बात कर रहा था। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी तक दाऊद इब्राहिम जिंदा है? जी ऑफ कोर्स वो जिंदा है। उसका जैसे अभी कोई भी रियल स्टेट में उसका कोई काम इधर उधर होता है तो फिर वो उसकी वॉइस जो वो आती है मार्केट में, आप सोशल मीडिया पर देखते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे, तो उसकी वॉइस आती है कि मैं ही जज हूँ, मैं ही वकील हूँ, मैं किसी को नहीं मानता, तो उसकी वॉइस वगैरह तो आती रहती है, बड़ी गरजदार उसकी अभी भी आवाज़ है। पिछले दिनों मैं दुबई था तो उसकी किसी रियल स्टेट वाले के साथ कोई मसला था, वो करोड़ों रुपए का, तो फिर उसने उसे कॉल की तो उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग थी वो वायरल हुई थी। अच्छा, आजकल एक नया गैंग या एक नया लड़का इंडिया में बड़ा पॉपुलर है जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। आप क्या कहते हैं कि वो दाऊद इब्राहिम के कदमों पे चल रहा है या दाऊद इब्राहिम का हिस्सा है या ये दोनों अलग अलग हैं? इसके बारे में कुछ बताएंगे? लॉरेंस बिश्नोई जो है वो एक प्लेंटेड बदमाश है और उससे जो है वो जो उसने स्टूडेंट पॉलिटिशियन से अपने कैरियर का, अपने जो गैंगस्टर का आगाज़ किया हुआ है, तो वो दाऊद इब्राहिम के नक्शे कदम पर तो चलता है। तो बेसिकली जो है उसे प्लान किया हुआ है जो सिख बरादरी है उसके लिए, और ये जो इनकी हिंदुओं की एक जमात है उन्होंने जो है उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उस वजह से जो है वो मुसलमानों पर और सिखों पर प्रेशर के लिए जो है लॉरेंस बिश्नोई को वो पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज उसका और दाऊद इब्राहिम का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम जितना भी अरसा रहे हैं शोबिज में उनका माहौल अच्छा था, फनकारों के साथ, एक्ट्रेस के साथ दोस्ताना माहौल था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इनका जो ट्रैक है वो गलत है। ये जितने भी मुसलमान हीरो हैं या एक्टर हैं उन पे फायरिंग करना, सिखों पर भी, और ट्रैक तो दोनों का अलग अलग है ना। बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको कि वो प्लांटेड है, वो इस वजह से उसने वो जैसे कि सिद्धू मूसेवाले को मर्डर करवा दिया, उसके बाद जो है बाबा सिद्दीकी को इसने मर्डर करवा दिया, एक क्योंकि सिख था सिद्धू मूसेवाला और दूसरी तरफ एक मुसलमान था, तो ये काले हिरन वाला भी उसने एक ड्रामा बनाया हुआ है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। बहरहाल ये सारा वो लॉरेंस बिश्नोई जो है वो प्लांटेड है। अच्छा शराजी साहब, दाऊद इब्राहिम के साथ साथ एक बहुत बड़ा नाम हमें सुनने को मिलता है, हसीना पारकर, जो कि दाऊद इब्राहिम की बहन है। इनके बारे में कुछ बताएंगे? सर जी, ये आपका प्रोग्राम इंतहाई लंबा हो जाएगा और नाजरीन जो है इतना लंबा प्रोग्राम देखते नहीं। हसीना पारकर का प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम पे रख लें, मैं हसीना पारकर के बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि हसीना पारकर जो है वो, अगर दाऊद इब्राहिम को गॉड फादर कहा जाता है हिंदुस्तान का, तो हसीना पारकर को जो है वो गॉड मदर कहा जाता है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग औरत थी, वो दाऊद इब्राहिम से भी 7 हाथ आगे थी, वो फौत हो चुकी हुई है, मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। और जो बातें मैं आपको हसीना पारकर के बारे में बताऊंगा आपने सोशल मीडिया पर बहुत कम सुनी होंगी, और आपके नाजरीन के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन एडवांस में बता दूं कि हसीना पारकर की ज़िंदगी से लेकर उसकी मौत तक की सारी जो है मैं स्टोरी आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, क्योंकि प्रोग्राम लंबा ना हो जाए। तो नाज़रीन, अली रज़ा शिराज़ी साहब ने बताया कि दाऊद इब्राहिम और करीम लाला ये अंडरवर्ल्ड डॉन थे। दाऊद इब्राहिम से पहले करीम लाला एक अंडरवर्ल्ड डॉन था, और सारी हिस्ट्री सुनी। आपको अली रज़ा शिराज़ी साहब ने जो हिस्ट्री सुनाई कैसी लगी? अगर आपको मज़ीद इसमें इंफॉर्मेशन है तो हमें कमेंट्स करके बताएं। मज़ीद अगर आप किसी गैंगस्टर या किसी अंडरवर्ल्ड डॉन की हिस्ट्री सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करें। और ख़ास तौर पे हसीना पारकर, इनका कहना है कि हसीना पारकर की लाइफ के बारे में जो इंफॉर्मेशन इनके पास है उससे पहले आपने सोशल मीडिया पे वो नहीं सुनी होगी। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम होगा वो हसीना पारकर होगा। आप हसीना पारकर की हिस्ट्री सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स हमें लाजमी कीजिएगा। किसी भी गैंगस्टर, डॉन, स्पारी किलर या किसी की भी हिस्ट्री सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम आपके सामने लेके आएंगे। मुझे और अली रज़ा शिराज़ी साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।